हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वसीम एहसन, आप देख रहे हैं टेक्निकल वसीम। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी दोस्तों तीन हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एक होती है पेन ड्राइव, एक होती है मेमोरी कार्ड और एक होती है हार्ड डिस्क। इन तीनों में हमारे दोस्तों हम अपना डेटा सेव करते हैं दोस्तों। लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा ख़राबी बात ये होती है कि तीनों जो है कभी ना कभी करप्ट हो जाती हैं और हमारा जितना भी डेटा होता है वो चले जाता है, लॉस कर जाते हैं हम लोग दोस्तों। तो ऐसा कौन सी ऐसी ख़राबियाँ हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से, कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारे जो ये तीनों स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो करप्ट हो जाती हैं दोस्तों। आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट किए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों। कोई भी अगर हमें अपने मोबाइल से या जो है कोई अपने SD कार्ड से कोई कॉपी पेस्ट करना है, हार्ड डिस्क से या पेन ड्राइव पे हमें जब भी कॉपी पेस्ट करना होता है दोस्तों, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है दोस्तों, तो वो जो है चलता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ही काम होता है कोई भी हम चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मोबाइल का, SD कार्ड का, किसी भी चीज़ का, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब होगा दोस्तों, इसकी वजह से भी हमारी जो फाइल है वो करप्ट हो सकता है दोस्तों। हमारी कोई भी स्टोरेज डिवाइस करप्ट हो सकती है। तो अगर नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पे आ रहा है, जब भी ज़्यादातर लोग इसी तरह से करते हैं, जब भी उनका कोई काम पूरा हो जाता है, वो लैपटॉप में लगाया हुआ है, अपनी USB लगाई है, मेमोरी कार्ड लगाई हुई है, तो उनके अपना काम ख़त्म हो जाता है, सब एकदम से खींच के उसको अपने पास रख लेते हैं। सबको लगता है कि इसको आसानी से खींच लेंगे, कोई ऐसा इससे कोई ख़राबी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज़ अपने कंप्यूटर में लगाई हुई है या फिर मोबाइल मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, तो उसको आपको इंसर्ट करना, उसको निकालना है, तो इसको निकालने का भी एक तरीका होता है दोस्तों। अगर आप उस ऑप्शन के बगैर जो है अपनी कोई भी चीज़ ड्राइव से निकाल लेंगे तो दोस्तों वो करप्ट होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। अगर हम CPU में PC की बात करें, PC में अगर आप देखेंगे एक आपको इस फीचर में इसमें जाकर राइट क्लिक करके आपको मिलेगा दोस्तों इजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। और अगर हमें मोबाइल की बात करें, मोबाइल पे हमें अपना SD कार्ड मिलेगा दोस्तों। ये दो चीज़ ऐसी हैं जिस पर क्लिक करने के बाद आप जो है आपका काम हो गया तो आप अपनी पेन ड्राइव जो है उस वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे ही निकालेंगे तो वो जो है करप्ट होने के चांसेस होते हैं दोस्तों इसके भी। जैसे नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पे आता है दोस्तों हमारे मोबाइल में जो भी जैसे मैंने आपको बताया, एक मेमोरी कार्ड होता है, एक पेन ड्राइव होता है, एक हार्ड ड्राइव होता है। इन तीनों चीज़ों में दोस्तों इसे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं या तो ये करप्ट हो जाती है, इनके अंदर जो डेटा होता है वो भी करप्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों इसकी एक वजह जो है वो ये है कि इसके अंदर वायरस आ जाना। वायरस बिल्कुल आम सी बात है, मोबाइल क्या तो पेन ड्राइव में आ जाएगा वायरस, या फिर हार्ड ड्राइव में, या फिर मेमोरी कार्ड में दोस्तों कहीं पर भी वायरस आ सकता है। और उसकी वजह से जो भी आपका डेटा सेव आपने किया हुआ है अपने स्टोरेज में दोस्तों, वो उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और उसके बाद वो ऐसा कुछ करेगा जिसकी वजह से आप ना तो उसमें ना कोई चीज़ आप निकाल सकते हैं अपने स्टोरेज डिवाइसेस में से, ना कुछ चीज़ ले सकते हैं, ना तो कॉपी कर सकते हैं, ना पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है। तो वायरस की वजह से भी आपका जो है स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो ख़राब हो सकती हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको उसके बाद कोई भी चीज़ आपको ना, जैसे मैंने बताया, ना निकाल सकते हैं उसमें कोई चीज़, ना कोई चीज़ डाल सकते हैं, तो उसका एक ही हल होता है कि आपने स्टोरेज डिवाइसेस को आप फॉर्मेट कर दें दोस्तों। ऐसे होते हैं वो अपनी जो है इस बात से बहुत डरते हैं कि हमारे जो मोबाइल है या फिर मेमोरी कार्ड है, कहीं पर भी जो है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस में वायरस ना आ जाए। लोग इस तरह से इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और इससे बचने के लिए अपने मोबाइल को, अपने जो पेन ड्राइव को दोस्तों की USB को, हार्ड डिस्क को जो है बार बार फॉर्मेट करते रहते हैं दोस्तों। उनको लगता है इससे कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों अगर आप रोज़ाना अपने जो है स्टोरेज डिवाइसेस को अगर आप दोस्तों फॉर्मेट करते रहेंगे तो उससे भी आपका जो फाइल है, जो आपका स्टोरेज डिवाइस है वो करप्ट हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर हम नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 पे आ जाते हैं दोस्तों। हम कितनी बार ऐसा होता है कि अपने मेमोरी कार्ड है या फिर जो है अपनी पेन ड्राइव है, उसको कभी निकालते हैं, फिर लगाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर निकालते हैं। बार बार अगर हम ऐसे करते हैं कि अपने मेमोरी कार्ड को या पेन ड्राइव को निकालना और निकालते हैं और नहीं निकालते दोस्तों, निकालने का काम करते रहते हैं दोस्तों, फिर निकाल लेते हैं, फिर लगा लेते हैं। तो ऐसा करने से दोस्तों वैसे तो कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ऐसे चांसेस है कि आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों फिजिकली उसको कोई डैमेज मिल सकता है, हो सकता है उसको कोई निशान पड़ जाए या फिर कोई क्रैक पड़ जाए दोस्तों निकालने में। तो इसकी वजह से भी हमारे जो डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, वो भी ख़राब हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया करप्ट होने की वजूहत स्टोरेज डिवाइस की दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने की शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।